अगले प्रगतिवादी कवि है नागार्जुन। नागार्जुन का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1998 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि जो नागार्जुन है उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। या नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। नोट: श्रीलंका की यात्रा के दौरान इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था। श्रीलंका की जो यात्रा है उसके दौरान इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था क्योंकि बौद्ध संघ में रहने के लिए बौद्ध धर्म के नियमों को पालन करना अनिवार्य होता था। यानी बौद्ध संघ में रहने के लिए जो बौद्ध धर्म के नियम है उनका जो पालन है वो करना अनिवार्य होता था। इसीलिए नागार्जुन श्रीलंका में जब बौद्ध संघ में रहे थे तो उन्होंने अपना ये नाम रख लिया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। यानी बौद्ध संघ में रहने के कारण बौद्ध संघ के जो नियम है, बौद्ध धर्म के जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है और उनका पालन करने के लिए ही उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। नागार्जुन को यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। यानी नागार्जुन को जो उपनाम है वो यात्री नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नागार्जुन मैथिली भाषा में 1934 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक कविता लिखते थे और इसी कारण इन्हें यात्री उपनाम से जाना जाता है। नागार्जुन 1934 से लेकर 1941 तक मैथिली भाषा में कविता लिखते थे और इसी कारण इन्हें यात्री उपनाम से जाना जाता है। नागार्जुन को जन कवि, जनप्रिय और बाबा के नाम से भी साहित्य में जाना जाता है। यानी नागार्जुन, इनका मूल नाम हो गया वेदनाथ मिश्र और इनका जो उपनाम है वो यात्री है और जन कवि, जनप्रिय और बाबा के नाम से भी नागार्जुन को जाना जाता है। अब देखते हैं नागार्जुन की प्रथम कविता। तो नागार्जुन की जो पहली कविता है वो है राम के प्रति। यह विश्व बंधु नामक अखबार में लाहौर से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह नागार्जुन की पहली कविता कौन सी है? राम के प्रति। और ये विश्व बंधु नामक अखबार में लाहौर से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जो इनका पहला काव्य संग्रह है, इनका हिंदी भाषा का पहला काव्य संग्रह शपथ है, 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो मैथिली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है वो है चित्रा, 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी हिंदी भाषा का इनका जो काव्य संग्रह शपथ ये भी 1948 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और जो मैथिली भाषा प्रथम काव्य चित्रा ये भी 1948 ईस्वी को ही प्रकाशित हुए थे। नोट: नागार्जुन संस्कृत, खड़ी बोली, हिंदी और मैथिली भाषा में कविता लिखते थे। नागार्जुन संस्कृत में, खड़ी बोली हिंदी में और मैथिली भाषा में कविता लिखते थे। 1953 ईस्वी में नागार्जुन ने कालिदास के मेघदूत का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया। 1953 ईस्वी में जो कालिदास का मेघदूत है उसका खड़ी बोली हिंदी में नागार्जुन ने अनुवाद किया। नागार्जुन संस्कृत भाषा में जो कविता लिखते थे वे 2 पत्रिका में छपती थी। जो संस्कृत भाषा की कविता नागार्जुन की वो 2 पत्रिका में छपती थी। जो दक्षिणी भारत शिलोंग से जो पत्रिका निकलती थी वो कर्नम नाम से निकलती थी और जो दूसरी पत्रिका है वो मारवाड़ से समाद कौमुदी नाम से निकलती थी। ये नागार्जुन की जो संस्कृत भाषा की कविता है वो 2 पत्रिका में छपती थी। एक है करगम जो कहाँ से निकलता है? दक्षिणी भारत शिलोन नाम से जो करगम है वो पत्रिका निकलती थी और जो दूसरी है वो मारवाड़ से समाद कौमुदी नाम से पत्रिका निकलती थी। 1959 ईस्वी में इलाहाबाद में नागार्जुन ने यात्री उपनाम से प्रकाशन खोला जिसमें 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 1959 ईस्वी में इलाहाबाद में यात्री उपनाम से प्रकाशन खोला जिसमें 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कौन से? प्यासी पथराई आंखें और सतरंगी पंखों वाली। ये 2 जो इनका काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ। कहाँ से? इलाहाबाद से। अब देखते हैं नागार्जुन की लंबी कविताएं।
तो इनकी जो लंबी कविताएं हैं वो अकाल और उसके बाद, हर गंगे, गोड से, तर्पण और हजार हजार बाहों वाली, ये नागार्जुन की लंबी कविताएं हैं। और नागार्जुन की कविताएं 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित होती थी। वो 3 समाचार पत्र कौन से हैं? एक तो विशाल भारत, प्रभाकर और विश्व बंधु। इन 3 समाचार पत्रों में नागार्जुन की है वो कविताएं छपती थी। इसके अलावा सरस्वती जो साहित्यिक पत्रिका है उसमें भी इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। किनकी? नागार्जुन की। एक नागार्जुन ने लिखा है जो बुकलेट है वो है शोषित तर्पण। जो लेख लिखा वो बुकलेट में छपा था जिसका नाम क्या है? शोषित तर्पण। नागार्जुन ने गांधी जी की मृत्यु पर शोषित तर्पण नाम से एक बुकलेट प्रकाशित की और यह बिहार की अर्थात पटना से जनशक्ति नामक अखबार में प्रकाशित हुई। यानी इन्होंने जो शोषित तर्पण नामक जो बुकलेट लिखी वो बिहार की जो पटना से जनशक्ति नामक अखबार है उसमें प्रकाशित हुई, जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और शोषित तर्पण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी ये जो इनका जनशक्ति अखबार था उस अखबार पर क्या लगा दिया सरकार ने? जो पटना से निकलता था जनशक्ति अखबार, उस अखबार पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और जो इनका शोषित तर्पण जो बुकलेट थी उस पर भी रोक लगा दी गई। अब देखते हैं इनकी जो 4 मुख्य कविताएं हैं नागार्जुन की, वो है शपथ, तर्पण, गोडसे और मत क्षमा करना। ये जो 4 कविताएं हैं वो नागार्जुन की प्रमुख या मुख्य कविताएं मानी जाती हैं। अब है नागार्जुन के काव्य संग्रह। तो नागार्जुन का काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्यासी पथराई आंखें, 1959 ईस्वी में। ये दोनों काव्य संग्रह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुए, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें। नोट: नागार्जुन का जो पहला व्यवस्थित काव्य संग्रह है वो युगधारा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी ये काव्य संग्रह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुए, लेकिन जो इनका पहला व्यवस्थित काव्य संग्रह था जिसका नाम था युगधारा, ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, 1980 में प्रकाशित हुआ। हजार हजार बाहों वाली, 1981 में प्रकाशित हुआ। प्रेत का बयान, 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुरानी जूतियों का कोरम, 1994। भूल जाओ पुराने सपने, ये 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुए। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये इनका काव्य संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुए। तुमने कहा था, ये इनका काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ। और तालाब की मछलियाँ, ये काव्य संग्रह है वो नागार्जुन का 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नोट: पटना में छात्रों पर 1951 ईस्वी में जो गोलीकांड हुआ उस पर खून और शोले नाम से इनकी एक बुकलेट प्रकाशित हुई। यानी पटना में 1951 ईस्वी में छात्रों पर गोलीकांड हुआ, इस कारण उस नागार्जुन ने खून और शोले नाम से एक बुकलेट प्रकाशित की। बाद में इस बुकलेट को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी जो छात्रों पर गोलीकांड हुई उससे संबंधित इन्होंने बुकलेट प्रकाशित की और उस बुकलेट को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। नोट: हर गंगे नाम से इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता प्रकाशित हुई थी। यानी जो हर गंगे नाम की कविता है वो इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन की जो कविता ही है उसके जो लेखक है वो है डॉक्टर अजय तिवारी। यानी नागार्जुन की जो कविता ही है ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है और इनके लेखक है डॉक्टर अजय तिवारी। यह नागार्जुन की कविताओं पर आलोचनात्मक पुस्तक है। यानी नागार्जुन की जो कविताएं हैं उन पर जो आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है वो डॉक्टर अजय तिवारी ने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है नागार्जुन की कविताएं।